एक एक स्लाइड में बहुत ही जानदार जानकारी छुपी है, जो जानकारी हमारे बिजनेस और पर्सनल लाइफ दोनों को उठाने में बहुत ही अच्छा मदद करेगा। अपना परिचय दे देता हूँ। नाम गोकुल राम उइके, ग्राम झिंझाड़ी, एड्रेस प्रकाश नगर, महाकाली कॉलोनी, चंद्रपुर से बिलोंग करता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कोई भी नए व्यक्ति जिसको हम प्लान दिखाने जाते हैं तो उसको हमें फर्स्ट पॉइंट यानी वित्त प्रबंधन यानी पैसे के बारे में बताना है कि लोग बिजनेस में आते हैं तो पैसे को लेके आते हैं। बहुत सारे कम से कम 90 से 95% लोग पैसे के बारे में ही आते हैं। तो देखो, यदि हम 10 रुपए का साबुन लेते हैं तो उसका MRP होता है 10 रुपया। 10 रुपया MRP होता है, DP रेट होता है 9 रुपया, BB होता है 4, यानी एक साबुन हमें 9 रुपए में मिलता है और हम 11 साबुन लेते हैं तो 99 रुपए का होता है। बिजनेस वैल्यू के आधार में हमें एक साबुन में 40 पैसे मिलता है और जो MRP का 1 रुपया, टोटल मिला के वो 1 रुपये 40 पैसे। 1 रुपये 40 पैसे गुणिले हम 11 करते हैं क्योंकि हमने 11 साबुन लिया है, तो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर का भी 15 रुपये 40 पैसा 99 रुपए में बचत होता है। इसी प्रकार हमें, जैसे ये तो 10 वाला साबुन हो गया, यानी इसी प्रकार कोई 20 वाला आइटम आता है, 30 वाला आइटम आता है, उसका तो डबल होते जाएंगे, मीटिंग बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग शॉर्टकट में लिखे हैं इसको। यानी एक से आपको यानी आगे वाले को समझाने में मदद हो जाएगा कि इस प्रकार से निकाल के आपको सभी को समझाना है। दूसरा, इस तरह यदि कोई भी RCM का नया डिस्ट्रीब्यूटर 2000 का सामान प्रति माह खरीदी करता है तो उसका 100 रुपए में 15 रुपए 40 पैसे बचता है। उस हिसाब से उसका मासिक बचत 308 रुपए हो जाता है। यदि कोई नॉर्मल आदमी RCM का सामान खरीदी करके खाता है और 25 साल तक अपने पैसे को बैंक में जमा करता है तो ये जो बाजू में जो दिखाया है वो बैंक का कैलकुलेटर है जो बैंकिंग सेक्टर में काम आता है। उस कैलकुलेटर में पूरा दर्शाया गया है, आप जूम करके देख सकते हैं उसमें। 25 साल तक मात्र 10%, यदि उसका यानी वो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बना है कि यदि वो 10% लेवल में भी रहता है तो भी 2,13,524 रुपया उसका कमीशन के रूप में बच जाता है। जो हम कई लोग हैं जो हमारे ही बीच में जो छोटे मोटे बीमा करते हैं तो 1 से 2 लाख के लिए हम बीमा करते हैं, यानी वहां पे पैसे जमा करते हैं। यहाँ पे पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है, मात्र सामान को अपने को खाना है। एक वैज्ञानिक है जिन्होंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की जो ताकत है उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने, जैसे हमारे भारत देश में दुनिया के 7 अजूबे हैं तो उसमें से इन्होंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को 8वां अजूबा कहा है। तो 8वां अजूबा कहा है तो कैसे कहा है इसके बारे में मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ। यदि उसी 300 जो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर 2000 का सामान खरीदी करके 308 रुपए का बचत करता है तो एक आम जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका कितना हो रहा था, 2,13,000 कुछ रुपए हो रहा था। तो इसमें RCM का 2000 का सामान खरीदी करके एक लीडर पैसे को बैंक में न रखकर, ये बहुत ही समझने वाला टॉपिक है, इसमें सभी लीडर ध्यान दें कि पैसे को बैंक में न रखकर RCM बिजनेस में इन्वेस्ट करके मात्र हर महीने 3% का, हर महीने अपने ही 308 रुपए का 3% यदि ब्याज निकाल लेता है, वो एक महीने में 3% ब्याज निकालता है तो 12 महीने में 36% ब्याज हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद का जो आने वाला है वो बहुत ही, यानी हमें एक प्रकार का यानी निचोड़ के रख देगा, ऐसा जो स्लाइड है अभी आने वाला है। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ, RCM का 308 रुपया का मात्र बचत करके लीडर अपने पैसे को बैंक में न रखकर RCM बिजनेस में इन्वेस्ट करके मात्र हर महीने 3% का ब्याज कमाकर अपने 308 रुपए को 25 साल में कम से कम, ये तो मैंने कम से कम बताया है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटर है तो हमें कैलकुलेटर का एग्जैक्ट पोजीशन बताना है कि वहां पे क्या निकलता है। तो कम से कम वो अपने पैसे को 7,50,53,839 रुपए कर सकते हैं, मात्र 308 रुपए को हर महीने RCM बिजनेस में ही इन्वेस्ट करता है।
अब मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आरसीएम बिजनेस में हमें पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है। इसके लिए हम सभी लीडर को एक काम करना होगा कि हमारा आरसीएम बिजनेस से जो भी कमीशन बनता है, आरसीएम बिजनेस से जो भी कमीशन बनता है, हमें तब तक आरसीएम बिजनेस में इन्वेस्ट करना होगा जब तक हमारे वर्तमान पेमेंट से, यानी जो हम अभी वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उसका पेमेंट से डबल ना हो जाए। यदि मान लेता हूँ किसी का पेमेंट 10,000 है तो 20,000 ना हो जाए, किसी का पेमेंट 20,000 है तो 40,000 ना हो जाए, और किसी का पेमेंट 25,000 है तो 50,000 ना हो जाए। हमारा आरसीएम बिजनेस का पेमेंट 2 गुना होने तक हमें कम से कम तो उस समय तक तो इन्वेस्ट करना है, और इस ना हो जाए, है ना, हमारा घर खर्च हमारा आरसीएम का पेमेंट 2 गुना ना हो जाए। हमारा घर खर्च हमारे वर्तमान के काम करने से चलता है, ना कि आरसीएम बिजनेस के कमीशन से चलता है। इसके कहने का मतलब यह है कि हम जितने भी लीडर अभी काम कर रहे हैं, फुल टाइम तो बिजनेस को नहीं कर रहे हैं, जो भी रहे जैसा भी रहे, हम पार्ट टाइम को करते हैं काम को, तो उसमें हमारा जो भी आरसीएम का पैसा बनता है उसे खर्च नहीं करना है, उसे जमा करना है, और जमा करके उन्हें हमें बहुत सारे जगह है जहाँ पे खर्चा का नौबत आता है। जैसे मान लेता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कोई लीडर है, मान लिया कि जैसे गायत्री मैडम है, वो वहाँ पे छत्तीसगढ़ में रहते हैं और उन्हें वहाँ से अपने ही 25 किलोमीटर की दूरी में 10 लोगों को मीटिंग दिखाने ले जाना है, तो वहाँ पे पैसे की जरूरत पड़ेगी। मान लेते हो कि मीटिंग फ्री रहेगा तो हमें पेट्रोल पानी और चाय पानी का खर्चा लगाना पड़ सकता है। यदि प्रति व्यक्ति हम 50 रुपए खर्चा भी पकड़ते हैं तो 500 रुपए का खर्चा आता है। तो उन्हें वहाँ पे पैसे को लगाने के लिए आपको पैसे को बचा के रखना है, ताकि आने वाले समय में हमें ये ना कहना पड़े कि मुझे तो आरसीएम से मिल कुछ नहीं रहा है, खर्चा ही मेरा हो रहा है। यदि हम आरसीएम के पैसे को बचा के रखते हैं तो हम आरसीएम के पैसे को खर्चा करने के लिए जगह बनते ही रहेंगे। उसके बाद देखो, जब से मैंने अभी आरसीएम बिजनेस को टर्मिनेट मैंने अपना ओके किया, गोकुल राम के पेमेंट है ना, अक्टूबर महीने में मैंने टर्मिनेट ओके किया, तो अक्टूबर महीने में मैंने टर्मिनेट ओके किया तो मेरा फर्स्ट महीने का पेमेंट 76 रुपए बना था दोस्तों। ये स्लाइड बहुत ही समझने लायक चीज है। यदि मैं 76 रुपए को बहुत छोटा मोटा रकम समझता तो मैं शायद आज जो पैसा है और बाद में जो भी आने वाला स्लाइड उनमें उनके माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएंगे कि अभी तक मेरे पास कितना पैसा जमा हुआ है। तो अक्टूबर महीने का मेरा अकाउंट स्टेटमेंट था 76 रुपए का, और दूसरे महीने में नवंबर महीने में, और उस महीने मेरा बिजनेस टोटल बिजनेस था, अक्टूबर महीने में मेरा टोटल बिजनेस 25,855 रुपए था, और नवंबर महीने में मेरा पेमेंट बना है 1941 रुपए अकाउंट स्टेटमेंट में, और उस महीने 40,000 का स्लैब टच हुआ था मुझे। उस महीने मेरा बिजनेस था 43,007 रुपए। दिसंबर महीने में मेरा पेमेंट बना है 2,029 रुपए। 2,029 रुपए दिसंबर महीने में पेमेंट बना है। तो उस महीने का बिजनेस मेरा था 40,101 रुपए। जनवरी महीने में मेरा पेमेंट बना है 1,057 रुपए। तो जनवरी महीने में मेरा बिजनेस गया था 49,636 रुपए। फरवरी महीने में जो मेरा पेमेंट बना है 1,070 रुपए, तो उस महीने मेरा बिजनेस गया था 52,733 रुपए। मार्च महीने में जो मेरा पेमेंट बना है 7,038 रुपया, तो मार्च महीने में मेरे को 1,15,000 का स्लैब टच हुआ था। उस महीने मेरा पेमेंट बना है 7,038 रुपया, और उस महीने मेरा बिजनेस टोटल था 1,18,635 रुपए। अप्रैल महीने में मेरा पेमेंट बना है 1,344 रुपए। तो 1,344 रुपए बना है। तो अप्रैल महीने में मेरा बिजनेस था 82,188 रुपए। और यहाँ पे जो लिखा है एक्स्ट्रा सामान, है ना, तो मैं अपने जो बिजनेस का जो एक लीडरशिप का जो बिजनेस हम जो 20 तारीख को शो करते हैं, तो वहां पे मेरा एक नियम है दोस्तों कि मेरा बिजनेस भले ही 5 बढ़ जाए, लेकिन एक बिजनेस वैल्यू कम नहीं होता। जैसे मैं बिजनेस जो शो करता हूँ, मैंने इस महीने बिजनेस शो किया है 5,550 का,
ठीक है। और उसके पिछले महीने मेरा बिजनेस था 5,545 का। तो ये मेरे बिजनेस को एक मैं बिल्कुल नियमित रूप से शो करता हूँ, ताकि यानी हम जो कर रहे हैं उसमें ज्यादा नहीं तो 1% ही ग्रोथ हो, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। मैं टीम को पूरा बता के रखा हूँ कि जब तक मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और मैं काम करने की स्थिति में रहूंगा, तब तक मेरा सेल्फ का बिजनेस तो कभी कम नहीं होगा। A लेग का बिजनेस, B लेग का बिजनेस या टोटल बिजनेस ये किसी कारणवश कम हो सकते हैं, लेकिन सेल्फ के बिजनेस को कभी कम नहीं होने दूंगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक्स्ट्रा आरसीएम का सामान मिला है। तो अप्रैल महीने में मुझे 4,232 रुपए का कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा सामान मिला था, जिसमें कहते हैं ना कि वहाँ पे अक्टूबर नवंबर में एक तैयारी चालू हुई थी। उसमें कहा गया था कि आप इतने परमानेंट जो बीवी बनाते हैं उसके आधार पर दिया जाएगा। तो मेरा सबसे पहले महीने कम था, इसलिए मुझे कम सामान मिला, नहीं तो 5,000 के ऊपर सामान मिलता था। ठीक है दोस्तों। मई महीने में मेरा पेमेंट बना है 1,410 रुपए। मई महीने में मेरा पेमेंट बना है 1,410 रुपए। उस महीने का मेरा बिजनेस था 79,206 रुपए। जून महीने में मेरा बिजनेस बना है 1282। जून महीने में मेरा बिजनेस बना है, पेमेंट बना है 1282। 1282 का पेमेंट बना है। तो उस महीने मेरा टोटल बिजनेस गया था 84,892। और जुलाई महीने में जो मेरा, और जून महीने में ही मुझे जो मैं 700 बीबी न्यूट्रीचार्ज का बना रहा था, तो न्यूट्रीचार्ज कंपनी की तरफ से मुझे 700 बीबी का फ्री प्रोडक्ट मिला है। जुलाई महीने में मेरा पेमेंट बनेगा 1,224 रुपए। यहाँ पे आंकड़ा में लिखते समय दोस्तों मैंने 1 रुपया को भी ना कम किया है ना ज्यादा किया है, क्योंकि ये झूठ बोलने का बिजनेस नहीं, हमारा जितना बना उतने को ही हमें बताना है। तो इस प्रकार 10 महीने में टोटल मेरा पेमेंट हो गया है 23,403 रुपए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि डिस्प्ले वाल है ना, डिस्प्ले वाल को मैंने नवंबर महीने में डिस्प्ले वाल खोला, और नवंबर महीने में मैंने जब डिस्प्ले वाल खोला तो उसमें मैंने मात्र सिर्फ 1,600 रुपए की लागत लगी। अब सवाल है कि 10,000 का डिस्प्ले वाल खोलना पड़ता है, तो सर आपने 1,600 रुपए कैसे लगा? तो मेरे पास कुछ कच्चे बिल थे और एक दो साथी जो है जो मेरे नीचे में है उनका बिल भी था मेरे पास। तो इस प्रकार से मेरे पास 8,400 या 500 रुपए का बिल था। तो मैंने टाइम पे 1,600 रुपए लगाया और 31/11/2020 को मैंने डिस्प्ले वाल खोला, यानी महीने का आखिरी दिन था, उसी दिन मुझे बिजनेस का स्लैब कवर करना था। तो मैंने डिस्प्ले वाल खोला। तो 10,000 का जो बिलिंग था, यानी कहने का मतलब मैं सिर्फ मात्र अपने जेब से 1,600 रुपए लगाया हूँ। लागत मात्र 1,600 रुपए। अभी अगस्त माह तक टोटल मेरे पास, यदि उस 1,600 रुपए के सामान को गिना जाए तो मेरे पास टोटल अभी 25,000 का सामान हो चुका है। तो 25,000 का सामान कैसे हुआ है दोस्तों? यदि मैं नहाने के लिए एक साबुन निकालता भी हूँ, नहाने के लिए साबुन निकालता हूँ तो उसका पैसा डालता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि उस पैसे को मैं नहीं डालूंगा, मैं अपने ही घर से निकाल रहा हूँ। तो एक नहाने का जैसे साबुन निकालता हूँ तो मैं उसका 10 रुपए डालता हूँ। यदि कोलगेट निकालता हूँ छोटा वाला तो उसका 20 रुपए डालता हूँ। उसी प्रकार से जो भी सामान मैं लेता हूँ, जैसे गोली वगैरह जो भी न्यूट्रीचार्ज, गामा ओरिजिनल, S5 खाता हूँ, तो उन सभी का मैं डेली का पैसे डालता हूँ। तो इसमें मैंने देखा है कि कम से कम मेरे पास, कम से कम भी कहूँ तो 25,000 रुपए का मेरे पास अभी प्रोडक्ट मेरे घर में है। ठीक है दोस्तों। 1,600 रुपए लगाने के बाद आज तक 1,600 रुपए लगाने के बाद आज तक मैंने डिस्प्ले वाल में 1 रुपया नहीं डाला है, फिर भी मेरा सामान 25,000 रुपए का हो चुका है। मेरे साथ में चंदू सर और रमेश्वर सर थे। जब मेरे पास पैसा 15 से 20,000 रुपया हो गया, तब मैंने उस पैसे को एक जगह इन्वेस्ट किया। उस पैसे को मैंने एक जगह इन्वेस्ट किया, यहाँ पे लिखा है देखो, गोकुल राम क्विक एयरटेल पेमेंट बैंक, ओपनिंग डेट 7/5/2021। इस दिन मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक का एक, जो हम कहते हैं ना जैसे गूगल पे या फोन पे में मनी ट्रांसफर करते हैं, उस प्रकार से मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इसी पैसे से था। इस बैंक में मैंने टोटल आरसीएम बिजनेस का पैसा इन्वेस्ट किया है। अगस्त महीने तक का फायदा, यदि अगस्त महीने जो अभी जो दिन जा रहा है, जैसे मान के चलो कि 15 तारीख तक का फायदा मेरा
5000 रुपये का हो चुका है टोटल। तो मैंने उस पैसे को पड़े रहने नहीं दिया, उसे क्या किया, मैंने इन्वेस्ट किया। तो वो जो मेरा 15-20 हजार था उस समय में 5वें महीने में, वो आज 5000 रुपये मेरे को प्रॉफिट दे चुका है। और ये आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो समझने वाली है कि इस मीटिंग को बनाने का उद्देश्य मेरा ये था कि हमारे पास जो भी, चाहे जैसे मेरा पहले महीने का पेमेंट 76 रुपए था, तो किसी के पास अब तो 1000 बीवी में ही ज्वाइनिंग होती है, तो टर्मिनेट होके भी करेंगे तो 1000 बीवी या 2000 के खरीदी होगी, तो टर्मिनेट होके कर रहे तो कम से कम 100 रुपए तो बनेगा। तो आरसीएम बिजनेस का स्टेटमेंट, गोकुल राम विके आरसीएम बिजनेस टोटल प्रॉफिट, आरसीएम बिजनेस का स्टेटमेंट मेरा है 23,403 रुपए का। आरसीएम बिजनेस डिस्प्ले वाल, आरसीएम बिजनेस का डिस्प्ले वाल जो मेरे पास सामान है वो 25,000 रुपए का। आरसीएम बिजनेस एयरटेल बैंक, वहां का है 5,000। तो आरसीएम बिजनेस का टोटल कमीशन अभी तक मेरे पास 53,403 रुपए आ चुके हैं, जिसमें का पैसा मैंने फर्स्ट टाइम पहले अभी जो सुरेंद्र वत्स सर जी ने ए टू जेड एकेडमी कोर्स खोला है, उसके लिए मैंने 3,500 रुपए खर्च किए। 3,500 रुपए जो उस दिन जो मीटिंग था उसमें मैंने खर्च किए। तो हमें यह पता चलता है कि जैसे मैंने 3,500 रुपए तो खर्च कर लिए, अब 3,500 रुपए खर्च कर लिए, यदि कोई पैसे को बचा नहीं पा रहा हूँ तो उसके लिए तो 3,500 रुपए लगाना बहुत बड़ी बात हो जाएंगी, क्योंकि मेरा हर महीने तो 3,500 रुपए नहीं बना है। तो उसके हिसाब से कैसे रहता है कि दोस्तों, यदि मैंने उस सभी पैसे को एकदम 1 रुपए को भी खर्चा ना करके पूरा जमा करके रखा है, तो यदि मैं मान लेता हूँ कि 3,500 रुपए भी खर्चा किया हूँ, तो मेरे पास अबाउ अभी आरसीएम बिजनेस का 50,000 है। और 50,000 है तो जब मेरे को जहाँ पे जरूरत पड़ेगी आरसीएम में लगाने के लिए, तो मैं उससे क्या करूंगा, वहां पे इन्वेस्ट करते जाऊंगा। हमें अभी जैसे हमारे विनोद सर है, उतने बड़े टीम को हैंडल करते हैं, तो सर जी को पता है कि कहाँ कहाँ पे पैसे आरसीएम में हमें लगाना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी कुछ ही देर में मीटिंग समाप्त होने वाला है। तो मीटिंग समाप्त होने वाला है, जैसे मीटिंग समाप्त होगा आप सभी लोग जितना जल्द से जल्द हो समय में मीटिंग को देना था, इसीलिए हम उसका स्पीड से बताएं। तो मैं भी जैसे सुरेंद्र वत्स सर का मीटिंग देख रहा हूँ, तो एक टॉपिक में वो कम से कम 15 से 20 मिनट बात करते हैं और उसी टॉपिक को अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं। तो हम उस तरह से करते तो मीटिंग हमारा बहुत लंबा हो जाता, हमें कम समय मीटिंग देना था। तो आशा करता हूं दोस्तों कि जो मैंने मीनिंग समझाया आप सभी लोगों के समझ में आया होगा, क्योंकि इस मनी मैनेजमेंट को हम समझेंगे तभी हमारा पर्सनल लाइफ या बिजनेस का लाइफ, उसमें हम बहुत बड़े मुकाम में जा सकते हैं। और एक दिन इतने बड़े मुकाम में जा सकते हैं जिससे हमें नीचे की तरफ कभी झांक के देखना ही नहीं पड़ेगा कि हम कौन से जगह में कल थे। इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो, मुझे तो बिजनेस स्टार्ट किया अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, फिर भी उस पैसे को मैंने करीब 53,000 रुपए बना लिए हैं। और जिस समय मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय मेरा बिजनेस बहुत ही छोटा था, 25,000 का बिजनेस था। तो 25,000 के बिजनेस को आज हम 1 लाख के लेवल में ला चुके हैं। तो आप सभी इस टॉपिक को समझे और अपने आरसीएम से जो भी बन रहा होगा, चाहे 5 रुपए बने, 10 रुपए बने या 50 रुपए बने या फिर 100 रुपए बने, कोई भी आ रहा है, तो आप आरसीएम के पैसे को आरसीएम में इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा मानना है कि बहुत हद तक हम आरसीएम के लंबी ऊंचाई को बहुत ही जल्दी पा सकते हैं। किसी भी चीज को हमें कवर करने के लिए तन, मन और धन, तो धन आप अपने जेब से ना लगाए, बल्कि आरसीएम का जो भी आपका स्टेटमेंट में पैसा बन रहा है उसी को आप लगाए और आरसीएम बिजनेस को अच्छी तरह से करें। यह मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। जय आरसीएम दोस्तों, इतना कह के मैं अपने मीटिंग को समाप्त करता हूँ। अभी जस्ट शायद 1 मिनट में